मोआमोरिया रेबेलियन असम के इतिहास का एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसी एपिसोड है जिसने असम के इतिहास को पूरी तरह बदल दी थी। स्वर्गदेव लक्ष्मी सिंहा के समय शुरू हुआ था यह रेबेलियन और इसने आगे जाकर बहुत सारे राजाओं के राज को डिस्ट्रॉय कर दी थी। राजाओं के साथ साथ इसने असम के समाज को, असम के पॉलिटिक्स को, असम के इकोनॉमिक्स को भी बहुत लंबे वक्त के लिए ख़त्म ही कर दी थी। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आखिर कौन थे ये मोआमोरियस। मोआमोरिया शब्द का जन्म हुआ था मायामारास शब्द से। मायामारास एक सतरा का नाम हुआ करता था जो कि काल शोंगोती के अंदर था। यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लेना है कि सतरा का क्या मतलब होता है। तो 17 वर्शिप प्लेसेस हुआ करते थे, जैसे कि आज के दिन मंदिर और मस्जिद है, तो उस समय असम में हुआ करते थे 17। ये जो 17 थे इनकी शुरुआत की थी श्रीमंत शंकरदेव और माधव देव जैसे गुरुओं ने। इनके न्यू वैष्णविक रिलीजियस टीचिंग जो इन्होंने दी थी असम में, उसी के बाद से वैष्णव 17 का शुरुआत असम में हुआ था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो श्रीमंत शंकरदेव के डेथ के बाद इनके डिसाइपल्स के बीच में बहुत सारी आर्ग्यूमेंट हो जाती है और ये न्यू वैष्णविक रिलीजन को डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं 4 डिफरेंट शोंगोतीस में। ये शोंगोतीस 4 डिफरेंट डिवीजन है न्यू वैष्णविक रिलीजन जो श्रीमंत शंकरदेव ने शुरू की थी। यहाँ पे ये 4 शोंगोतीस के अलग अलग नाम रखे गए, जैसे कि काल शोंगोती, ब्रह्म संगति, पुरुष संगति और निका संगति। वैष्णव 17 की बात की जाए तो ये सिर्फ रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस नहीं हुआ करती थी, बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशन थी जो कोशिश करती थी समाज को लीड करे। ये कोशिश करती थी समाज में प्रैक्टिसेस को सेट की जाए अपने तरीकों से। ये जो 17 हुआ करते थे इनके पास होते थे सत्राधिकार, यानी कि गुरु जो लीड किया करते थे अलग अलग 17 को। हर एक 17 के पास अपने खुद के सत्राधिकार होते थे। मायामारा 17 के शुरुआती दिनों में इसके वक्त सिर्फ हुआ करते थे एक ही पार्टिकुलर ट्राइब से, जो कि थे मोरन ट्राइब से। लेकिन एक कारण के वजह से धीरे धीरे करके बाकी ट्राइब्स के बीच में भी ये 17 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बन गया। मायामारा 17 के जो सत्राधिकार थे, यानी कि उनके जो गुरु थे, वो सुद्रा कास्ट से बिलोंग करते थे, जो कि बहुत ही यूनिक बात होती थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो असम के बाकी जो जितने भी 17 थे उस टाइम के, उनके जो सत्राधिकार या फिर गुरु थे वो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे। और ब्राह्मणों का जो इमेज था वो ऑलरेडी काफ़ी ख़राब हो चुका था असम के लोगों के बीच में। जैसे कि न्यू वैष्णविक स्प्रेड करते वक्त शंकरदेव और माधव देव ने भी लोगों को समझाया था कि कैसे ब्राह्मणों ने पूरे हिंदुइज्म के इतिहास में अपने हाथों में सारे पावर रखने की कोशिश की है। अपने आप को सुपेरियर दिखाने के चक्कर में इन्होंने रिजिड कास्ट सिस्टम जैसी चीज़ें भी करके रखी हुई है और लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जागरूक बन रहे थे और इसी के चलते ब्राह्मणों को ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे थे। और जहाँ पे सारे 17 के सत्राधिकार ब्राह्मण थे, तो यहाँ पे मायामारा कुछ खास था। इसी यूनिक फैक्टर के चलते मायामारा 17 लोगों के बीच में मशहूर हो गया और इस पॉपुलैरिटी ने मायामारा 17 को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दी। मायामारा 17 के डिसाइपल्स इंक्रीज होने लगे, दूसरे ट्राइब से लोग इस 17 को ज्वाइन करने लगे एज ए भक्त, एज ए डिसाइपल। और ये सिर्फ आम भक्त नहीं थे, ये वैसे भक्त थे जो गुरु के इशारे पे अपना जान भी कुर्बान कर दे। जब एक राज्य के अंदर, एक किंगडम के अंदर, जहाँ पे एक राजा है और एक राज परिवार राज कर रही है, और उसी किंगडम के अंदर एक ऐसी पावर का जन्म हो जाए जो राजा के साथ या फिर राजा से भी ज़्यादा पावरफुल दिख रही है, तो काफ़ी नेचुरल बात है कि आगे जाकर यहाँ पे दोनों पावर का, दोनों फोर्सेस का क्लैश करना आम माना जाएगा। अभी तक के डिस्कशन से हम ये समझ चुके हैं कि मोआमोरिया रेबेलियन एक ऐसी रेबेलियन है जो कि असम के जनता और असम के राजा के बीच में हुई एक लड़ाई है। एक ऐसा इवेंट है, ये एक ऐसा एपिसोड है जिससे हमें यह समझ लेना चाहिए कि एक इंटरनल फाइट ने असम को इस प्रकार तोड़ दिया कि फ्यूचर में असम में ना जाने कितने ऐसे इन्वेशन हुए और असम किसी और के हाथों चला गया।